हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 के एपिसोड 4 का रिव्यू। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस रिव्यू के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद जीओटी लेवल का एपिसोड देखने को मिला, जहाँ सब कुछ है, इल्यूजन, डार्कनेस, सेक्रीफाइस और डेथ बाय फायर। लास्ट के 25 मिनट तक आप पलक भी झपका नहीं पाओगे, क्योंकि ड्रैगन वॉर इज ऑन। ऐसा वॉर तो आज तक देखने को नहीं मिला, एकदम गूजबम्स आ गए। इट वॉज लाइक एब्सोल्यूट सिनेमा। तो बिना वक्त बर्बाद किए करते हैं इस एपिसोड का रिव्यू। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का एपिसोड इतना इंटेंस था कि इसने पिछले सीजन वाले लूसेरिस के डेथ के एपिसोड को भी पीछे कर दिया। इस बार भी वैगार और एमंड मौत का खेल खेलते दिखेंगे। एपिसोड के शुरू में एगोन को अपने ही काउंसिल में पता चलता है कि कोल और एमंड उसकी बिना सुने वॉर प्लान कर रहे हैं और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। एलिसेंट भी बोल देती है कि तुम कुछ ना ही करो तो बेहतर है। गजब बेइज्जती है और ये बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने ड्रैगन को लेकर रुक्सरेस कासल के लिए निकल जाता है, जहाँ कोल और एमंड ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान कर रखते हैं। वहीं डेमन हैरन हॉल में फंसा हुआ है और उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, जिसमें वो रनेरा का गला काट देता है। डेमन मैन की आर्मी तैयार करना चाहता है, जिसके लिए वो ब्लैकवुड के हेड को बुलाता है, जो ये शर्त रखता है कि डेमन अपने ड्रैगन का यूज करके ब्रेकन को खत्म कर देगा, और डेमन मान जाता है। रनेरा ड्रैगन स्टोन में वापस आ जाती है और उसे अपने ही बच्चे का गुस्सा झेलना पड़ता है। अजीब बाल बच्चे। रनेरा अपने बेटे जेस को द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के बारे में बताती है, ताकि वो उसके साथ खत्म ना हो। और हम जानते हैं ये प्रोफेसी जीओटी तक तो जिंदा नहीं रहती, क्योंकि डेनेरिस को इस बारे में पता तक नहीं था। रनेरा को बताया जाता है कि कोल ने एक बहुत बड़ी आर्मी बना ली और वो रुक्सरेस पे कब्जा करने जा रहा है। रनेरा अपने ड्रैगन को ले जाने की बात करती है, बट रहनीस उसे रोक देती है और खुद चली जाती है। और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा ड्रैगन बैटल जो आज तक टीवी के इतिहास में नहीं देखा गया। बैटल शुरू होती है जहाँ कोल अपनी आर्मी को रुक्सरेस पे चढ़ाई का हुक्म दे देता है। बेचारे रूक वाले अपने बचाव के लिए तीर चलाते हैं, बट कोल की आर्मी इतनी बड़ी है कि हार तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। और फिर आ जाते हैं रहनीस और उसकी ड्रैगन मेलिस और फिर मचाते हैं गदर। वो आग लगा देते हैं फील्ड में और लोग जलते हुए एक दूसरे की तरफ भागते हैं। मगर कोल ये देख के खुश होता है, क्योंकि ये इसके प्लान का पार्ट था। वो एरोस को सिग्नल देने बोलता है और हम देखते हैं जंगल में एमंड और उसका बीस्ट ड्रैगन वैगर छुपे हुए। उस वक्त ही लग गया आज तो मार हो जाएगा। मगर सरप्राइज सरप्राइज, एगोन भी वहाँ अपने सनफायर के साथ उड़ता हुआ आ जाता है और कोल के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि किंग भी अब रिस्क पे है। एमंड भी अपने भाई की करतूत देख के सर पीट लेता है और वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। वो अपने ड्रैगन को थोड़ी देर रुकने बोलता है। एगोन अपने ड्रैगन को डायरेक्ट रहनीस पे अटैक करने बोल देता है, ड्रकारिस। मगर क्योंकि रहनीस और मेलिस ओल्ड वॉरियर है और सनफायर से भी एक्सपीरियंस्ड है, मेलिस उसको डॉज कर जाती है और अटैक कर देती है सनफायर पे। एमंड को अपनी मौत दिखने लगती है, मगर फिर आता है एमंड अपने राक्षस जैसे वैगार के साथ। एगोन खुश हो जाता है, मगर उसकी खुशी दुख में बदल जाती है जब एमंड ड्रकारिस बोल देता है और एक बहुत बड़ा आग का गोला एगोन और रहनीस की तरफ आता है। क्योंकि मेलिस एक्सपीरियंस रहती है, इसलिए वो निकल जाती है, मगर एगोन अपने ड्रैगन के साथ टूटते हुए परिंदे की तरह आसमान से जमीन पे गिर जाता है और चारों तरफ ज्वालामुखी जैसा विस्फोट हो जाता है। कोल ये सब देख के अपने किंग को बचाने के लिए भागता है, उसकी तो लगी पड़ी है। रहनीस का मैट किंग वाला मोमेंट होता है। वो बचने के बाद फिर से बैटलफील्ड में आ जाती है, वो भी वैगार से लड़ने। आपको ड्रैगन्स की साइज दिखाते हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा ये मौत के मुंह में जाने वाली हरकत थी। इस बार दोनों ड्रैगन्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और वैगार मेलिस को पकड़ लेती है और जलाना शुरू कर देती है। मेलिस भी पूरी ताकत से लड़ती है और वैगार को जमीन पे पटक देती है। अब वैगार गुस्से में आ जाता है और मेलिस को गर्दन से पकड़ के मार देता है। रहनीस मेलिस के साथ टूटते हुए आसमान से जमीन पे गिर जाती है। कोल खुद को जैसा तैसा खड़ा करता है और एगोन को ढूंढता है। एमंड को तलवार लिए एगोन की तरफ बढ़ता देख कोल उसे रोक देता है और देखता है कि एगोन जमीन पे बेहोश है। ये एपिसोड वन ऑफ द एपिक एपिसोड थी। इसे मैं 2-3 बार और देख सकती हूँ, तो आप भी जरूर देखिए इस एपिसोड को और हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।